नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस में कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी बिजनेस एंटरप्रेनर के माइंड में कोई आइडिया आती है कि मुझे अभी एक नया बिजनेस सेटअप करना है, तो सबसे पहला वो क्या करता है, वो उस आइडिया की कमर्शियल वायबिलिटी चेक करता है या फिर इन्वेस्टिगेट करता है। अब ये कमर्शियल वायबिलिटी यानी सबसे पहला वो देखता है कि ये बिजनेस उसे प्रॉफिट करके देगा। सेकेंडली, उसके पास फंड्स कितने अवेलेबल है, उसे कितने फंड्स की जरूरत है, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कितने फंड्स लगेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो वो इन्वेस्टिगेट करता है, तो वो देखता है कि ये प्रोजेक्ट कमर्शियली फीसिबल या फिर ये प्रोजेक्ट उसे प्रॉफिट करके देगा या नहीं देगा। एक बार उसे ये सारे सवालों का जवाब मिल जाता है कि हाँ, ये प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है, फीसिबल है, तो वो क्या करता है, उस आइडिया को एक्चुअली कैसे बिजनेस में कन्वर्ट करना है, वो सीरियस स्टेप्स लेना शुरू कर देता है। तो ये जो प्रोसीजर है, इसमें जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होती है वो है उसे डिसाइड करना कि इस बिजनेस के लिए मुझे कितना कैपिटल लगेगा, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए मुझे कितना कैपिटल लगेगा और इस बिजनेस को चलाने के लिए मुझे कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन स्टार्टिंग में ही उसे लेना होता है। ये जो डिसीजन है कैपिटल रिक्वायरमेंट का, ये सबसे इंपॉर्टेंट अटमोस्ट केयर से लेने वाला डिसीजन है। अब वो क्या करता है, इसके लिए वो एक फाइनेंशियल प्लान बनाता है। फाइनेंशियल प्लान यानी जैसे कि हम घर पे जो सैलरीड पर्सन है वो क्या करता है, हर महीने का एक फाइनेंशियल प्लान बनाता है कि हर महीने में मुझे कुछ फंड्स, एक्सपेंडिचर जो होता है, बिल्स एंड जो भी है वो पे करने के लिए प्लान करता है और बाकी का वो सम पोर्शन सेव करता है फॉर द फ्यूचर। वैसे ही बिजनेस प्लानिंग में क्या होता है, फाइनेंशियल प्लान वो प्रेजेंट आज मुझे कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है और इन फ्यूचर मुझे कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है, इसका एक फाइनेंशियल प्लान बनाता है। ओवरऑल वो क्या करता है, मुझे इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कितना वॉल्यूम ऑफ कैपिटल, कितना कैपिटल लगने वाला है, तो वो वॉल्यूम ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होती है उसकी उसकी डिसीजन के लिए वो दो फैक्टर्स कंसीडर करता है। एक होता है फिक्स कैपिटल और एक होता है वर्किंग कैपिटल। ये दो कैपिटल्स की उसे रिक्वायरमेंट होती है। इस वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये फाइनेंशियल प्लान क्या है, तो फाइनेंशियल प्लान यानी असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स कि मुझे फाइनेंस कितना लगने वाला है, कितने वॉल्यूम में लगने वाला है और ये फाइनेंस को मैं कैसे जमा करूंगा, इकट्ठा करूंगा अपने बिजनेस शुरू करने के लिए, कौन से सोर्सेस से ये पैसे मैं इकट्ठा करूंगा। ठीक है, चलिए देखिए। When a business entrepreneur conceives an idea of setting up a business enterprise, the commercial viability of the idea is investigated. Once the entrepreneur is satisfied with the feasibility of the project, serious steps are taken to start the project. The first and the foremost step is to take decisions on the amount of capital requirement to start and run the business. The task has to be performed the utmost care. Therefore, financial plan should be drafted keeping in mind present and future requirement of the business. Thus, while deciding about the volume of capital requirement, an entrepreneur has to take into consideration fixed capital requirement and working capital requirement, जो मैंने आपको बताया। क्या उसे देखना होता है, सबसे पहला आइडिया जब उसे सूझती है तो वो क्या करता है, उसकी कमर्शियल वायबिलिटी चेक करता है, बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है। एक बार उसे इसका जवाब मिल जाता है प्रॉफिटेबल है, तो वो बिजनेस शुरू करने के फर्स्ट स्टेप शुरू करता है, दैट इज वो डिसीजन लेता है कैपिटल कितना लगेगा बिजनेस शुरू करने के लिए, रन करने के लिए। फिर वो फाइनेंशियल प्लान बनाता है, प्रेजेंट कितना कैपिटल लगेगा, फ्यूचर कितना कैपिटल लगने वाला है और मुझे टोटल वॉल्यूम कितना कैपिटल लगने वाला है, फिक्स्ड कैपिटल कितना लगेगा, वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा। अब हम देखते हैं उसमें फिक्स कैपिटल क्या होता है। दोस्तों, फिक्स कैपिटल यानी जैसे इसके नाम में फिक्स्ड है, ओके, तो देखिए, fixed capital is the capital which is used for buying fixed assets which are used for a longer period of time in the business. These assets are not meant for resale. मतलब फिक्स कैपिटल ये वो कैपिटल का पार्ट है जो आपको फिक्स्ड असेट्स परचेस करने में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर एक होटल शुरू करना है तो सबसे पहले मुझे क्या लगेगा, सबसे पहला मुझे एक जगह लगेगी, लैंड लगेगा, वहां पे मुझे एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, एक होटल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, मुझे वहां पे
टेबल्स, चेयर्स, किचन सेटअप करना पड़ेगा, पूरा होटल का सेटअप करना पड़ेगा। ये मेरे क्या हो गए, फिक्स्ड असेट्स हो गए। ये फिक्स रहने वाले, कस्टमर्स आएंगे, खाना खाएंगे, जाएंगे, बट ये फिक्स्ड असेट है टिल द टाइम मुझे ये बिजनेस कंटिन्यू करना है, टिल द टाइम ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है, ये मेरे साथ ही रहने वाले हैं, उसे फिक्स्ड असेट्स कहा जाता है। तो फिक्स कैपिटल वो कैपिटल है जो ये फिक्स्ड असेट्स परचेस करने में यूज होता है। ये लॉन्गर पीरियड के लिए बिजनेस में रहता है और ये रीसेल के लिए नहीं होता। अब सिंपल वर्ड्स में मैं आपको एग्जांपल दूंगा बिजनेस में और क्या है। फिक्स्ड कैपिटल रेफर्स टू कैपिटल इन्वेस्टेड फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड असेट्स। इट स्टेज इन बिजनेस फॉर लॉन्गर पीरियड, ऑलमोस्ट परमानेंट ही रहता है। जैसे कि कैपिटल यूज फॉर परचेसिंग लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। Such capital is required usually at a time of establishment of the company. However, देखिए, however मतलब एग्जिस्टिंग कंपनीज को भी फिक्स कैपिटल लगता है अगर उसे बिजनेस एक्सपांड करना है या उसे डेवलप करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको होटल का एग्जांपल दिया, मुझे एक होटल शुरू करना है तो सबसे पहले मैंने क्या देखा, एक लैंड देखा, वहां पे मैंने बिल्डिंग बनाई, वहां पे मैंने फर्नीचर, टेबल्स, चेयर्स, टोटल किचन का जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह लगते हैं, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशंस, पूरा एक होटल, पूरा मैंने वहां पे जो भी फिक्स असेट चाहिए थे वो सब मैंने अक्वायर कर लिए। कस्टमर्स आने लगे, कस्टमर्स को मेरे होटल का एम्बियंस, फूड अच्छा लगने लगा, अब मेरे होटल को डिमांड आने लगे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मेरे चेन ऑफ होटल्स खोलूं। आज मेरे एक सिटी में एक होटल है, क्यों ना मैं और एक सिटी में, दो सिटीज में मेरा होटल का बिजनेस एक्सपांड करूं, चेन ऑफ होटल्स बनाओ। तो एग्जिस्टिंग कंपनी, एग्जिस्टिंग बिजनेस को अगर आपको एक्सपांड करना है तभी भी आपको फिक्स लगेगा। लाइक आज मेरा मुंबई में होटल है, कल को मुझे लगा मुझे दिल्ली में एस्टेब्लिश करना है, तो मुझे दिल्ली में जाना पड़ेगा, वहां पे मुझे लैंड खरीदना पड़ेगा, फिक्स्ड असेट्स, फर्नीचर, वही जो सेटअप मुझे इनिशियल शुरू में लगा था वही। तो इट इज नॉट ऐसा कंपलसरी नहीं है कि न्यू कंपनी के लिए फिक्स कैपिटल लगता है, एग्जिस्टिंग कंपनीज को भी एक्सपांशन करना है, डेवलपमेंट करना है, नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स खरीदी करने हैं, तो वहां पे फिक्स कैपिटल यूटिलाइज होता है। दोस्तों, ये जो फिक्स्ड कैपिटल होता है या फिर ये जो बिजनेस शुरू करने में जो लोग इनिशिएट करते हैं, जो स्टेप्स लेते हैं पूरा बिजनेस सेटअप करने के लिए, उसे प्रमोटर कहा जाता है। कंपनी में जो प्रमोटर्स होते हैं ना, ये सारी जो एक्टिविटीज वगैरह होती है ना, बिजनेस सेटअप करने की, जो भी फॉर्मेलिटीज वगैरह होती है वो पूरी करने की जो लोग करते हैं उसे प्रमोटर कहा जाता है। तो वो क्या करते हैं सबसे पहले, तो वो सबसे पहले ना एक लिस्ट बनाते हैं कि मुझे कितने फिक्स एसेट्स लगने वाले। फॉर एग्जांपल अभी मैं होटल का एग्जांपल दिया, अब मुझे होटल एस्टेब्लिश करना है तो मुझे सबसे पहला क्या लगेगा, मुझे लैंड लगेगी। तो मुझे पहला सर्च करना पड़ेगा कि एरिया में जहां पे मुझे होटल सेटअप करना है वहां पे लैंड का रेट क्या है, जमीन का भाव क्या चल रहा है। उसके बाद मुझे अगर बिल्डिंग बनानी है, वहां पे होटल बनाना है, तो मुझे वो होटल बनाने का कितना कंस्ट्रक्शन, उसका कॉस्ट क्या है वो लगेगा। फिर मुझे वहां पे टेबल्स लगने वाले हैं, चेयर्स लगने वाले हैं, एयर कंडीशनर लगने वाला है, रेफ्रिजरेटर लगने वाला है, जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह होटल वगैरह में होते हैं, डिशेस, ग्लासेस, स्पून्स वगैरह, टोटल सेटअप का मुझे एक लिस्ट बनानी पड़ेगी और मुझे टोटल पता चलेगा कि मुझे ये सब असेट्स को परचेस करने के लिए कितना पैसा लगने वाला है। तो सबसे पहले जो प्रमोटर्स वगैरह होते हैं ना, वो ऐसे लिस्ट बनाते हैं कि टोटल कॉस्ट कितना लगने वाला है। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, बिकॉज आज के मॉडर्न बिजनेस में फिक्स्ड कैपिटल या फिर कैपिटल का जो प्लानिंग वगैरह होता है ना, फाइनेंशियल प्लानिंग, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉडर्नाइज बिजनेस के लिए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो कंपटीशन में अपने कॉम्पिटिटर को बीट करे। तो ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग वगैरह है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस हो गया आज के मॉडर्न टाइम्स में। अब मुझे तो कैपिटल मिल गया, मैंने आपको प्लानिंग बताया, अभी मैं कैपिटल कैसे रेस करूंगा, मुझे फिक्स कैपिटल की अमाउंट पता चल गई कि मुझे 100 पैसे लगेंगे, लाइक 20 लाख 25 लाख लगने वाले हैं शुरू करने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर। अब मुझे ये 20-25 लाख कहाँ से मिलेंगे, मेरे पास तो इतने नहीं है। तो मेरे पास कई तरह के सोर्स है, आइदर मैं मेरे कंपनी के शेयर्स इशू कर सकता हूँ या फिर मैं बैंक से लोन ले सकता हूँ। तो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सोर्सिंग ऑफ फाइनेंस, कि ये सोर्सेस से मैं पैसा बिजनेस के लिए ले सकता हूँ। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब डिपेंड करते हैं ये फैक्टर्स की आपको फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा या फिक्स कैपिटल कम लगने वाला है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला इसमें है नेचर ऑफ द बिजनेस। दोस्तों,
आपके बिजनेस का नेचर क्या है, ये आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट बताता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का बिजनेस है एंड पब्लिक यूटिलिटीज का बिजनेस है, तो वहां पे आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स लगने वाले हैं। तो आपको क्यों लगने वाले, बिकॉज आपको फिक्स्ड एसेट्स एक्वायर करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का बिजनेस है, अगर प्रोडक्शन का बिजनेस है, अगर मार्केट में आपके प्रोडक्ट को डिमांड है, तो आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, आपको लेटेस्ट मशीनरी लानी पड़ेगी ताकि एरर्स कम हो। तो यहाँ पे आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट लगने वाला है, तो वो फिक्स्ड एसेट परचेस करने के लिए आपको ज्यादा कैपिटल लगने वाला है। वही ट्रेडिंग बिजनेस अगर होगा, वाइल ट्रेडिंग बिजनेस मे नॉट रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल ट्रेडर है, रिटेलर है, उसे इतने ह्यूज इन्वेस्टमेंट एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरर जितने तो लगने वाली नहीं है ना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर किराना शॉप्स आपके यहाँ पे होंगे, वहां पे भी रिक्वायरमेंट लगती है फिक्स्ड एसेट परचेस करने के लिए, जो फर्नीचर वगैरह होता है, बट एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग उसे कम लगता है ना। तो आपके नेचर, आपके बिजनेस का क्या नेचर है, वो डिपेंड करता है आपके फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। सेकेंड पॉइंट हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें वो देखेंगे कि साइज ऑफ बिजनेस। सेम आपका अगर बिजनेस लार्ज स्केल ऑपरेशंस पे है, लाइक आपका प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा डिमांड है और आपका प्रोडक्शन काफी ज्यादा है, लाइक आप मल्टी सिटीज में, मल्टीपल कंट्रीज में अगर आप प्रोडक्ट को सेल करते हो, तो आपको ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट लगने वाला है। क्यों? बिकॉज आपको डिमांड फुलफिल करने के लिए आपको बिजनेस एक्सपांड करना पड़ेगा, आपको मॉडर्न मशीनरी लगेगी। तो आपके बिजनेस का जो साइज है उस पर भी डिपेंड करता है आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर आपके लार्ज स्केल ऑपरेशंस है बिजनेस में, तो आपको कैपिटल ज्यादा लगेगा। अगर आप जैसे कि प्रोडक्शन प्रोसेस वगैरह, वहां पे आपको ऑटोमेटिक मशीन्स इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ते हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी वो ऑर्डर्स कंप्लीट कर पाओ। अगर आपका स्मॉल स्केल बिजनेस है, तो आपको स्मॉल साइज अमाउंट में या फिर लेस कैपिटल लगेगा, फिक्स कैपिटल लगेगा बिजनेस के लिए। तो साइज ऑफ द बिजनेस भी ये आपको डिपेंड करता है आपके फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है उसे फुलफिल करने के लिए। थर्ड, स्कोप ऑफ द बिजनेस। देखिए, there are business firms which are formed to carry on production or distribution on a large scale. Such businesses would require more amount of fixed capital. अगर कोई बिजनेस फर्म है जो बड़े अमाउंट पे, लार्ज पैमाने पे प्रोडक्शन कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ऐसे लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो पैसे भी ज्यादा लगने वाले हैं ना। तो ऐसे बिजनेसेस को ज्यादा फिक्स कैपिटल लगेगा क्योंकि वो डिमांड को फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट इज एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट। दोस्तों, बिजनेस में ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर फिक्स्ड एसेट खरीदनी है। अगर आप चाहे तो लीज भी कर सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन है। देखिए, इफ एंटरप्रेन्योर डिसाइड्स टू अक्वायर एसेट्स ऑन लीज और ऑन रेंटल बेसिस, लेस अमाउंट ऑफ फंड्स फॉर फिक्स्ड एसेट्स विल बी नीडेड फॉर द बिजनेस। अगर कोई एंटरप्रेन्योर चाहता है कि मैं फिलहाल इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाऊंगा फिक्स्ड एसेट परचेज करने के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, लीज पे लेता हूँ। वो जमीन लीज पे ले लेगा या बिल्डिंग लीज पे ले लेगा, पर प्लांट एंड मशीनरी अगर कुछ लगने वाली है तो वो भी लीज पे लेगा। लीज यानी रेंटल बेसिस पे, ठीक है। तो उसे हर महीना उसका जो भी रेंट है वो पे करना पड़ेगा फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो रेंट पे लेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको फिक्स कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो कम लगेगी एज कंपेयर टू परचेसिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। If an entrepreneur decide to acquire fixed assets on lease or rental basis, less amount of funds are for fixed assets will be needed for the business. अब लीज क्या है? अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पर्सन ग्रांट पोजेशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी, स्पेशली लैंड, बिल्डिंग और मशीनरी टू अनदर फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। लाइक एक जो पर्सन है जिसकी एक जमीन है, वहां पे उसने बिल्डिंग बना के रखी है, तो वो क्या कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को लीज पे दे सकता है। लाइक पर्सन ए, इसकी एक प्रॉपर्टी है, जमीन है, वो लीज पे दे सकता है किसी को, बिल्डिंग है लीज पे दे सकता है। तो इंस्टेड ऑफ परचेसिंग दैट प्रॉपर्टी यू कैन लीज इट। तो यहां पे आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट, अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों, if the business firms wants to subcontract some process of production to others, limited assets are required to carry out the production. It would minimize the fixed capital requirement of the business. देखिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप प्रोडक्शन एक्टिविटीज में लगे हो, एग्जांपल के तौर पर अगर आप प्रोडक्शन एक्टिविटीज में लगे हो, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप सारा का सारा प्रोडक्शन आप ही खुद कर लो। अगर आपके पास लिमिटेड फंड्स है, अगर आपके पास इतने फिक्स कैपिटल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, सब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आपने कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज
के बारे में तो सुना होगा, ऑटोमोबाइल के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। अब ये ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज क्या करती है, सब कॉन्ट्रैक्ट करती है। सब कॉन्ट्रैक्ट यानी जैसे कि अभी ऑटोमोबाइल में क्या लगने वाला है, ऑटोमोबाइल में ग्लास लगेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद लेदर सीट्स वगैरह जो लगती है, जो भी स्पेयर पार्ट्स वगैरह लगते हैं, टायर्स वगैरह लगते हैं, ये क्या करती है, सब कॉन्ट्रैक्ट करती है। सब खुद ही नहीं बनाती, वो क्या करती है, सब कॉन्ट्रैक्ट करती है। लाइक जो इंडस्ट्री स्पेशलाइज्ड है उस प्रोडक्शन में, उसे देती है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। आप मुझे बना के दे दीजिए, मेरे यहाँ पे असेंबलिंग हो जाएगा, फिनिश प्रोडक्ट मेरे यहाँ पे बन जाएगा। क्यों? इससे क्या होगा, उनकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है ना, कम हो जाएगी सब कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद। ठीक है, तो दैट इज द अनदर वे जहां पे आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट मिनिमाइज हो जाएगी। तो आपको लिमिटेड असेट्स ही लगने वाले हैं। क्यों? बिकॉज आपने क्या किया है, जिसमें आपकी स्पेशलिटी है वो आप कर रहे हो, और बाकी का जो प्रोसेस वगैरह जो लगने वाला है प्रोडक्शन का, वो आपने क्या किया है, सब कॉन्ट्रैक्ट किया है, दूसरे को दिया है, वो बना के दे देगा, तो मैं यहाँ पे असेंबल कर दूंगा, फिनिश प्रोडक्ट भेज दूंगा। लाइकवाइज तो अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप बिजनेस सब कॉन्ट्रैक्ट पे करोगे तो आपको मिनिमम असेट्स लगने वाले हैं, तो आपका फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, एक्विजिशन ऑफ ओल्ड असेट्स। दोस्तों, if an old equipment and plants are available at low prices, then it would reduce the need for investment in fixed asset. अगर किसी भी एंटरप्रेन्योर को ऐसा लग रहा है कि सबसे पहला मैं क्या करता हूं, मेरे पास इतनी फिक्स कैपिटल नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास जितना फिक्स कैपिटल अवेलेबल है, अगर मुझे उसमें ओल्ड इक्विपमेंट्स या सेकेंड हैंड इक्विपमेंट्स वगैरह मिल रहे हैं, प्लांट अवेलेबल हो रहा है लो प्राइसेस में, तो क्यों ना मैं ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लूं, मैं यहाँ पे प्रोडक्शन चालू कर दूंगा। जैसे मेरा प्रोडक्शन को डिमांड आएगा, प्रोडक्ट को डिमांड वगैरह आएगा, अगर मेरा कैपिटल बढ़ गया, प्रॉफिट वगैरह होने लगा, तो मैं नए असेट्स वगैरह खरीद लूंगा। स्टार्टिंग में अगर मेरे पास फंड्स इतने अवेलेबल नहीं है, मैं नहीं सोर्स से रेज कर पा रहा हूं, तो वो क्या कर सकता है, ओल्ड इक्विपमेंट्स या प्लांट्स खरीद सकते हैं, क्योंकि वो कम पैसे में मिल जाएंगे, तो आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फिक्स कैपिटल की भी कम हो जाएगी, और फिक्स्ड असेट्स में इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट, एक्विजिशन ऑफ असेट्स ऑन कंसेशनल रेट्स। दोस्तों, रीजनल डेवलपमेंट या फिर रीजनल ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो बैकवर्ड रीजन वगैरह है ना, जो इतना डेवलप नहीं हुआ है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे एरियाज को जो डेवलप नहीं हुए उसे डेवलप करने के लिए ना कुछ स्कीम्स, कुछ कंसेशनल रेट्स वगैरह देती है। इससे क्या होता है, इंडस्ट्रीज है ना, वहां पे उस रीजनल जो बैकवर्ड एरिया है वहां पे जाके इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप करती है, उसे डेवलप होने के लिए वो हेल्प हो जाता है। अब इससे बिजनेसमैन को क्या फायदा होगा, देखिए, with a view to foster industrial growth at regional level, the government may provide land and building materials at concessional rates. Plants and equipment may also be made available on an installment basis. Such facilities will reduce the requirement of fixed asset. अगर हमें कंसेशनल रेट में अगर जमीन मिल रही है, लैंड एंड बिल्डिंग मिल रही है, लाइक स्पेशलाइज्ड इकोनॉमिक जोन्स वगैरह होते हैं, वहां पे अगर गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज वगैरह करके दे रही है फॉर न्यू सेटअप के लिए, तो अच्छा ही है ना, हमारी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी ना फिक्स कैपिटल की। ठीक है, अगर हमें कंसेशनल रेट में लैंड एंड बिल्डिंग मिल रहा है, कंसेशनल रेट में रॉ मटेरियल मिल रहा है, कंसेशनल रेट में या इंस्टॉलमेंट बेसिस पे मुझे अगर प्लांट एंड मशीनरी मिल रही है, तो क्यों मैं ज्यादा इन्वेस्ट करूं। अगर मुझे कंसेशनल रेट में मिल रहा है तो उस अपॉर्चुनिटी को मैं ग्रैब करूंगा, मेरा जो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे कम हो जाएगी। तो एक्विजिशन ऑफ असेट्स ऑन कंसेशनल रेट आपकी जो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो कम कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनेशनल कंडीशंस। दोस्तों, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, जैसे कि आज 2020 में जो पैंडेमिक सिचुएशन वगैरह है, या फिर अगर कोई वॉर लाइक सिचुएशन आ जाती है, तो कंपनीज क्या करती है, ह्यूज अमाउंट, लार्ज इन्वेस्टमेंट करती है फॉर एक्सपांशन, फिक्स्ड असेट्स खरीदने के लिए, ताकि आगे जाके शॉर्टेजेस ना हो। ठीक है, तो ये भी एक आपके कैपिटल रिक्वायरमेंट का फैक्टर इफेक्ट करते हैं। देखिए, दिस इज पर्टिकुलरली कहां पे होता है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में कैरिंग बिजनेस ऑन इंटरनेशनल लेवल। ऐसी कोई कंपनीज वगैरह है जो इंटरनेशनल बिजनेस वगैरह करती है, ये उन केसेस पे ही अवेलेबल एप्लीकेबल है। जैसे कि कंपनीज एक्सपेक्टिंग वॉर में डिसाइड टू इन्वेस्ट लार्ज फंड्स टू एक्सपांड फिक्स्ड असेट्स बिफोर देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ मटेरियल। तो वो क्या करती है, सबसे पहला ही लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स फिक्स्ड असेट्स खरीदने के लिए लगा देती है, और वो फिक्स एसेट्स परचेस कर लेती है। क्यों? ताकि आगे जाके वो शॉर्टेजेस ना हो। तो ये इंटरनेशनल कंडीशन भी एक रीजन है फॉर, जो फैक्टर है जो इफेक्ट करता है कैपिटल, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट को।
नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेंड इन इकोनॉमी। दोस्तों, if the future of the company is anticipated to be bright, it gives green signal to business entrepreneur to carry out all sort of expansion of business. In that case, large amount of funds are invested in fixed assets so as to reap the benefits of future. अगर कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है, अब कंपनी को काफी अच्छा मार्केट में डिमांड है, कंपनी को काफी अच्छा लोग पसंद करते हैं, प्रोडक्ट्स को लोग पसंद करते हैं, तो बिजनेस एंटरप्रेन्योर क्या करता है, एक्सपांशन के लिए ग्रीन सिग्नल दे देता है कि अब हम अपने बिजनेस को एक्सपांड करेंगे। क्यों एक्सपांड करेंगे? बिकॉज मेरी कंपनी को मार्केट में अच्छी डिमांड है, मेरे प्रोडक्ट्स को मार्केट में अच्छी डिमांड है, और मैं ये जो अपॉर्चुनिटी है कि मेरा फ्यूचर, आज मेरी कंपनी नंबर 1 पोजीशन पे जा सकती है क्योंकि मेरे प्रोडक्ट को डिमांड है, तो मुझे एक्सपांशन करना होगा, तो मुझे फंड्स लगेंगे फॉर परचेसिंग फिक्स्ड एसेट फॉर एक्सपांशन। तो वो ट्रेंड इन इकोनॉमी भी एक रीजन है कि आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा लग सकती है, क्योंकि आपको वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉपुलेशन ट्रेंड। When the population is increasing at high rate, certain manufacturers find this is an opportunity to expand business. For example, automobile industry, electronic goods manufacturing industry, ready-made garment industry, etc., which necessitates huge amount of fixed capital. दोस्तों, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि वो डिमांड को फुलफिल करने के लिए तो साइकिल है। तो ये पॉपुलेशन ट्रेंड के हिसाब से भी मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, इसे अपॉर्चुनिटी मानते हैं। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनके लिए नया मार्केट एक्सप्लोर हो रहा है, क्योंकि नए डिमांड क्रिएट होगी, तो वो डिमांड फुलफिल करने के लिए उनको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आप देखो, हर 2 महीने 3 महीने में वो नए मॉडल्स लॉन्च कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग आप देख लो, पॉपुलेशन जैसे ग्रोथ हो रही है तो उनके भी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। एग्जांपल के तौर पर आप देख लीजिए, पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, फिर कलर टेलीविजन आ गया, फिर एलसीडी, फिर एलईडी, फिर एचडी टीवी, क्यूलेड, ओलेड वगैरह। वो डेवलप करते जा रहे हैं अपने अपने ब्रांड्स को, अपने मार्केट को, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रो होती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, और कस्टमर्स है, उनको डिमांड फुलफिल करनी पड़ेगी। तो ये जो डिमांड फुलफिलमेंट के लिए आपको फिक्स कैपिटल लगेगा, क्योंकि आपको मशीनरी, ऑटोमेटिक मशीनरी, ऑटोमेटेड मशीनरी खरीदनी पड़ेगी। तो पॉपुलेशन ट्रेंड भी एक रीजन है। नेक्स्ट, कंज्यूमर प्रेफरेंस। Industries providing goods and services which are in good demand will require huge or large amount of fixed capital. For example, mobile phone manufacturers as well as mobile network providers. दोस्तों, प्रेफरेंस, कंज्यूमर, ग्राहक, ये जो कंज्यूमर है ना, ये बहुत ही कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंपनी ऐसा नहीं चाहती कि मेरा कंज्यूमर बेस कम हो, तो वो क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करती रहती है। एग्जांपल मैं आपको मोबाइल फोन्स का ही दे रहा हूं, यहाँ पे जो एग्जांपल दिया मोबाइल फोन्स का। आप लोग देखो, आज मार्केट में जो नंबर 1 कंपनी है शाओमी, रेडमी मोबाइल्स, रेडमी इंडिया मोबाइल्स जो कंपनी है, काफी कम समय में उसने मार्केट कैप्चर कर लिया। क्यों? बिकॉज ऑफ 3 चीजों की वजह से। सबसे पहला, क्वांटिटी, प्रोडक्ट की क्वांटिटीज बहुत ज्यादा वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सेकेंडली, क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर, और जो वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स है वो प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे स्पेंड करने पड़ते हैं। बट वही अगर आप Xiaomi का फोन खरीदोगे तो आपको 15 to 20,000 में आपको वो सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। तो कंज्यूमर प्रेफरेंस को ध्यान में रखे भी आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट, क्योंकि आपके प्रोडक्ट को डिमांड है तो आपको फिक्स कैपिटल लगेगा। क्यों? आपको मशीनरी, इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदनी पड़ेंगे, रॉ मटेरियल्स वगैरह खरीदना पड़ेगा, और वो डिमांड को फुलफिल करने के लिए। तो कंज्यूमर प्रेफरेंस भी एक फैक्टर है जो आपके कैपिटल रिक्वायरमेंट को डिपेंड करता है। गुड डिमांड है तो ज्यादा फिक्स कैपिटल लगेगा ही, क्योंकि वो डिमांड को फुलफिल करना है आपको। लास्ट, कॉम्पिटिटिव फैक्टर। दोस्तों, कॉम्पिटिशन, इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस का एक वो अविभाज्य भाग है। This factor is a prime element in decision making regarding fixed capital requirement. If one of the competitors shifts to automation, the other companies in the same line of activity will be compelled to follow that competitor. Obvious है ना, अगर आपका कॉम्पिटिटर है वो अगर ऑटोमेटेड मशीन्स, ऑटोमेटिक मशीन्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करके प्रोडक्ट बना रहा है, तो आप तो ट्रेडिशनल मेथड पे रहोगे नहीं ना।
आप क्या करोगे, आप भी वो सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे, आप भी वो ऑटोमेशन, इट इज नॉट कॉपिंग, इट इज लाइक बीइंग इन ट्रेंड, आपको ट्रेंड में रहना है, तो आप क्या करोगे, आप भी ऑटोमेटिक मशीन्स, ऑटोमेटेड मशीन्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स खरीदोगे और बिजनेस को रन करोगे, बिकॉज आपको भी कंपटीशन में रहना है। तो दोस्तों ये 12 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो आपको दैट अफेक्ट द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की जानकारी के लिए आपको इस वीडियो में अगर कोई सजेशन है, आपको कोई अगर, आप अपना सजेशंस कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। धन्यवाद।